गए और प्रेजेंट पे लेके गए. इट वाज लवली टॉकिंग. बट आपसे बस आखिरी 2 सवाल बस मैं क्विकली पूछना चाहूँगा. फर्स्ट थिंग, अभी recently I was talking to someone on a podcast and he said that I left my job within a week because I was asked to stay till the boss leaves. जब तक बॉस ऑफिस में रहेगा, नो मैटर आपका काम हो ना हो, आपको रहना है. AKD सिक्योरिटीज में लाइक यू आर द CEO, सो यू आर द डिसीजन मेकर, सो यू डिसाइड क्या किसको कब घर जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए. आपका इतना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. फर्स्टली, हैव यू एवर फेस्ड दिस? एंड सेकेंडली, हाउ आर यू एज अ बॉस? देखिए, जो टाइम वाला इशू है ना, उसके अंदर मैं लेट शेडिंग करता हूँ. और मेरे साथ जो मेरा एक तो बंदे हैं, वो मेरे साथ तकरीबन समझिए 26 साल से हैं. मेरा सपोर्ट स्टाफ है, उसमें एक बंदा है वो मेरा अच्छा. बट आई डोंट एक्सपेक्ट माई कोलीग्स एंड माई सेक्रेटरी टू सिट लेट बैक. वो तब वो 5 बजे और मेरी सेक्रेटरी 6 बजे चली जाती है, 5:59 पे चली जाती है. बाकी हमारे लोग है तो टाइम 6 तक, 5:30 तक लेडीज़ को, हमने यंग लड़कियों को कहा हुआ है. और ख़ासतौर पे जब मगरिब नीचे आ जाती है तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है. बट आई थिंक हम लोग, मैं खुद, आई डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू सिट बैक लेट. हाँ, बाज़ नेचर ऑफ जॉब ऐसी होती है, जैसे हमारा रिसर्च वाला डिपार्टमेंट है, मैं 9 बजे 8 बजे निकल रहा होता हूँ तो वो बैठे होते हैं. अच्छा, वो मैं सुबह आता हूँ 9 बजे तो उनकी मॉर्निंग मीटिंग में 9 बजे होते हैं. अच्छा, 2 छुट्टी के सैटरडे संडे का फ़ायदा हो गया. बट आई थिंक ये एक इट इज़ इन यू कि यू हैव टू कम अप विथ समथिंग फाइनल. आपको मेहनत करनी है, निकालना है. एक तो होता है ना ऑपरेशनल काम, सिर्फ आपने इधर से लिया उधर से. एक है आपने कुछ, यू हैव टू कम अप विथ समथिंग, क्रिएट करना है आपने. इस तरह रिपोर्ट राइटिंग या एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के या क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ के जो रिपोर्ट निकालना है, लिखना है उसको कुछ, तो उसको अंदर टाइम लगता है. फिर उसके अंदर खुलती हैं. फिर हमारी ऐसी है ना कि हमारे ऑडियंस में अगर हमारे वी समटाइम्स एंजॉय इट, समटाइम्स वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल, कि लोग फिर कहते हैं नहीं आपकी रिपोर्ट में गलती थी. तो बाज नेचर ऐसी, इस तरह अकाउंट्स एंड फाइनेंस कम्स विद लेट सेटिंग. ये हो नहीं सकता कि आप 9 से 5 अपना पूरा काम कर ले. बहुत ही आपने एक्स्ट्रा अगर बंदे रख लिए हैं कुछ है. बट आई थिंक इट्स, हाँ, सेल्स और मार्केटिंग के अलग काम है, लेकिन उसके अंदर भी इस तरह मैंने जब सीए किया तो मैंने 4 अपने टेन्योर में 4 कंपनीज की, लिस्टेड कंपनियों की रिपोर्ट्स को क्वालिफाई किया. अच्छा, अगर नॉर्मल होती ही काम तो सीधा सीधा निकल जाता, 9 से 5 करता. मेरी आंखों में हल्के पड़ गए थे. एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, नाम नहीं लूंगा मैं, उसकी मैंने एलसी को क्वालिफाई किया. और जब आप किसी को चैलेंज करते हो ना, तो आपको यू हैव टू गिव 100% ऑफ योर सेल्फ टू दैट थिंग. ये नहीं कि आप कह दे सीधा सीधा. और ये बात जब मैंने एक दफ़ा एग्जामिनर बना मैं, तो जिसके मीडियोकर मार्क्स सारे थे चलते गए, जो फेल हो रहा था उसको 2 दफ़ा चेक करना पड़ा, और जो हाईएस्ट मार्क्स ले रहा था उस ग्रुप को 2 दफ़ा चेक करना पड़ा. क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने खुदा न खास्ता गलती की, एक तो अंदर से बुरा लगता है, और दूसरे ये कि मुझे कहेंगे कि भाईजान ये आपने क्या किया. सो मुझे फिर याद आया, लोग कहते थे कि अगर आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, 2 टॉप के अच्छे वाले करो, 2 एंड में अच्छे करो, बीच में डाल दो एक उल्लू वाला. कहाँ it is as applicable in life and in जिस तरह ये एग्जामिनेशन को पेपर अटैम्प्ट करने में होता है, तो फिर आप निकल जाते हैं आगे. वरना आप पहला पेपर आपने सवाल चेक किया 20 में 20 थर्ड आप कहेंगे नहीं यार इसमें कीड़े निकालो. या अगर तीसरा चौथा पांचवा भी सीधा चला गया. So I think there are techniques to succeed. And do you believe in work from home? अभी जैसे कोविड आया था, अभी जैसे global companies का ट्रेंड है कि it's a hybrid model where you work in the office 3 days a week, work from home 2 days a week. Obviously आपका काम का नेचर bit different है, but generally अगर do you believe कि यार घर पे बैठ के काम, जैसे आप घर पे 3 दिन बैठ के काम कर सकते हैं? मेरी बीवी बहुत माइंड करेगी आंसर से. नो, आई थिंक ये जो सैटरडे संडे है, जिस तरह फर्स्ट में आ रही है छुट्टी, अब मुझे समझ नहीं आती कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द मजदूर एंड अदर्स, आप एक दिन की उनको तनख्वाह दे दें अपनी, या चलो अब व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ हॉलीडे. तो मैं आई एम वर्कहॉलिक, मुझे तो आई एंजॉय माय वर्क, और मुझे सैटरडे संडे एंजॉय माय योर वर्क इन द ऑफिस. और मैं वहाँ माहौल नहीं बनता. पहले मैं कर लिया करता था अपने लाइब्रेरी में बैठ के काम, अब नहीं होता मुझसे. आई नीड टू बी इन द डेस्क. और सो आई थिंक नेचर ऑफ जॉब पे जरूर डिपेंड करता है, बट आई थिंक मैं अपने आप के ऊपर रखूं तो ऑफिस आके ही काम हो सकता है. जो वर्क फ्रॉम होम का
जो दुनिया एंजॉय कर सकती है, काम भी कर सकती है और एंजॉय भी कर सकती है, और बट नो, एज अ पर्सन आई कैन नॉट do my duties diligently working from home. And you would want your colleagues to be in the office as well, personally, on a personal level. Okay. Yes. One last question before we end this. One advice for someone who's, let's say, graduating and entering the corporate world right now. What advice would you give them? क्या करना चाहिए to excel in your corporate world? देखिए, मेहनत का नेमूल बदल तो कोई है नहीं। परसिस्टेंस आपकी एक है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मेरी एडवाइस ये होती है कि थोड़ा ना, पंजाबी में कहते हैं ना, छुरी थले सा ले लो, इन द सेंस कि आपको यू हैव टू इंड्योर समथिंग, और जब आप यू विल बी पिक्ड अप, अगर आप इफ यू आर गुड यू विल बी पिक्ड अप बाय योर बॉसेस और अल्टीमेट बॉस और सब, लेकिन आपको जो मेहनत है और जो एफर्ट है आपको, उसको 9 से 5 में बहुत मुश्किल है कि आप ऐसा काम करें जो कि बियॉन्ड द एवरेज, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी हो और जो पिकअप हो जाए. So I think my advice to the people who are coming into the corporate world at this age after doing some good studies or professional studies, वो ये है कि सिलेक्ट करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने सेक्टर को देख लें. लेट्स से फार्मा, टेक्सटाइल, ये शुगर, पहले एक दफा देख लें कि सेक्टर में जा रहे हैं जो सेक्टर वाइज ग्रो कर रहा हो. आप अगर सेक्टर ग्रो कर रहे हैं तो आप भी ग्रो कर जाएंगे. चलिए, नो, थैंक यू वेरी मच. एंड विल एंड दिस विद, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात करते हैं पॉडकास्ट पे, कि आपको शायरी का भी शौक है, सो वी कैन एंड विद अ फेवरेट शायरी ऑफ योर्स और अ फेवरेट कोट. वो एक बहुत से लोग जो मेहनत करते हैं उनके बारे में किसी ने कहा था कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन वेल इन देयर कैरियर्स, वो ऐसे नहीं हो गया. उन्होंने, जिस तरह मैं आपके लास्ट आंसर देते हुए कह रहा था, उन्होंने अपने आप को मारा है, अपने आप को एक्स्ट्रा माइल गए हैं, फिर वो सक्सीड हुए. ये नहीं कि आप बस प्रोफेशनली आप सीए करके चले गए किसी जगह पे, तो आपने सोचा कि टाइम बेसिस पे जिस तरह इंटरेस्ट अक्रू होता है, मैं भी कॉर्पोरेट लेडर पे उठ के सीएफओ से चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा फ्री. तो आपको ईच टाइम अपने आप को मनवाना पड़ता है दुनिया से, कुलीग से, लोगों से, बॉसेस से, फिर आपकी नशो नुमा होती है. चलें, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना ज़्यादा टाइम दिया आज. गॉट अ लॉट